अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी कोई करेलों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने बहुत तरीके के करेले खाए होंगे, करेले गोश्त, करेले प्याज, करेले कीमा, करेले मुर्गी। ये करेले की रेसिपी बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही हट के है और बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। जब आप भी करेलों की ये रेसिपी बनाएंगे तो बाकी तमाम करेलों की रेसिपी को भूल जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं करेलों की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी करेले लिए हैं, उनकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इनको नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया और उसके बाद इसको 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसको हम करेलों को अच्छी तरह इसका पानी कर लेते हैं ड्राई। अगर आपको करेलों का पानी फुल ड्राई करना है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, जैसे मैं ड्राई कर रही हूँ। एक रुमाल लें और इसमें सारे करेले डाल दें और 2 से 3 बार इनको निचोड़े। करेले बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इनका पानी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त यहाँ पे करेलों का हो गया है पानी ड्राई, है ना। अच्छा दोस्तों, करेलों को पानी का ड्राई करने का तरीका। चलिए जी, अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं चूल्हे की। 1 कप ऑयल का डाल देते हैं और इसे गरम करते हैं। गरम करने के बाद उसमें शामिल कर देते हैं कटे हुए करेले। अब इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे करते हैं फ्राई। इनको 15 से 20 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हो गए हैं यहाँ पे हमारे करेले फ्राई। अब हम करेलों को निकाल लेते हैं बाहर। जी दोस्तों, आपने करेले बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ये करेले जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर सारे करेले मैंने बाहर निकाल लिए हैं। जी, अब उसी ऑयल में मैं शामिल करती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक का और उसमें शामिल कर देते हैं ये क्यूब्स की शेप में मैंने काटे हुए हैं आलू। और इनको शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट करते हैं फ्राई। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अब इसे शामिल करते हैं 2 से 3 जवे लहसुन के, और वो भी मैंने क्रश किया है। और इसको 2 से 3 मिनट लहसुन के साथ फ्राई करते हैं। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया। अब इसको शामिल करने के बाद इनको करते हैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई। जी, यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनका कच्चापन दूर करना है। यहाँ पे जी आलू भी हो गए हैं, तकरीबन 50% पक चुके हैं। ये देखिए जी, आलू भी गल गए हैं। अब इसमें शामिल करते हैं जो करेले हमने फ्राई करके साइड पे रखे थे। जी, अब इसे मिक्स करते हैं और इसे 2 चम्मच के साथ मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि जो आलू है वो हमारे टूटे ना। यहाँ पर आलू, प्याज, करेले सब हो गए हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें कुछ मैं मसाले डालती हूँ, जिनमें छोटा चम्मच लाल मिर्च का और छोटा ही हाफ़ चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है हल्दी पाउडर का। बस अभी इसमें फ़िलहाल यही मसाले जाएंगे और फिर से इसके करते हैं मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं कटे हुए 4 टमाटर। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और मैं टमाटरों को भी ज़्यादा मैश नहीं करूँगी इनमें। इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट ऐसे ही फ्राई करते हैं ताकि थोड़े से नरम हो जाए टमाटर। और एक साथ सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देते हैं। फिर से इसे करते हैं मिक्स। जी दोस्तों, आज की आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। अब जी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया कटा हुआ मैं इसमें कर देती हूँ शामिल। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 ली थी और अब इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देते हैं। अब फिर से करेंगे मिक्स और यहाँ पर नमक भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जी, हमारे बड़े मज़ेदार से खड़े खड़े करेले, प्याज, आलू यहाँ पे हो गए हैं रेडी। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दूँगी, मुझे थोड़ा सा कम लगा था। और थोड़ा सा सूखा धनिया भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसे फिर से करते हैं अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर करेले हो गए हैं अच्छे से मिक्स। अब लास्ट में इसमें शामिल करते हैं इसे और भी चटपटा बनाने के लिए लेमन का जूस। यहाँ पर मैंने 1 लेमन का जूस शामिल किया है और जो बीज है इसको कर देते हैं इसमें से रिमूव। जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार और चटपटे करारे करेले हो गए हैं रेडी, है ना। अच्छे आइडिया करेले बनाने का। अगर आपको भी अच्छा लगे
तो आप ना कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मेरे आलू करेले की रेसिपी कैसे लगी। अब जिस चूल्हे की फ्लेम को कर देते ऑफ, अब इसे हम करते हैं मिक्स करने के बाद इसे करते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू करेले हो गए हैं मज़ेदार से रेडी। आप इसको भी झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आलू करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक ये देखें, इनकी करेलों की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ आप किसके साथ खाना आलू करेले पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। जी वाओ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आलू करेले की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।